आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। ये जो बात बोल रहे थे, सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021234994 पर। आज प्रदेश का युवा इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने तो स्वयं देखा है, आपके तो क्षेत्र की बात है जहां से आप चुनाव लड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किस प्रकार की ये बातें करते थे, ये बातें बोलते थे जो इनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरियों की बात कही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की चुनाव लड़ रहे थे तब ये बातें बोल रहे थे कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी देने की बात कही है। और इनके प्रत्याशी माननीय अध्यक्ष जी क्या क्या बात बोलते थे? ये बात बोलते थे कि मेरे हिस्से के अंदर 2000 नौकरी आ रही है और मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। और गजब कर दिया एक ने तो माननीय अध्यक्ष जी, यूं कहा मेरे को 50 वोट दो, मैं 1 नौकरी दूंगा। कहा कमाल कर दिया। जब सुन नहीं रहे हैं, उठ करके चले गए। हद ही हो गई है इनकी। किस प्रकार से नौकरियों को इनके समय में बेचा जाता था, किस प्रकार की मंशा इनकी है कि कैसे फिर हम उसको बेचेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ इनके प्रत्याशी ने तो यहां तक कहा कि आप अपना नंबर मेरे को दे दें चुनाव लड़ते हुए, कि आप मुझे अपना मोबाइल का नंबर मेरे को दे दें और उस नंबर के ऊपर आप मेरे को अपना रोल नंबर भेज देना, आपको नौकरी लग जाएगी। ये बातें कही इन्होंने। सुन नहीं रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। आज सुनने का मौका था कि हमने क्या क्या किया है। इनकी कैपेसिटी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी सुनने की। बाहर का रास्ता दिखा दिया, 0 पे आउट कर दिए माननीय अध्यक्ष जी। खाता नहीं खुलिया, कैसे बैठे यहां पर, बैठने लायक नहीं रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। एक कांग्रेसी ने तो भाई विपक्ष की भूमिका तो ही न पार्लियामेंट के चुनाव में ऐसा नैरेटिव सेट किया है दोनों जिलों में, रोहतक और सोनीपत दोनों लोकसभा, उसमें फीता लेकर के मैं गांव में गया तो महिलाओं ने पूछा, भाई शर्मा जी नौकरियों का बताओ। मैंने कहा जी नौकरी तो हमारे यहाँ तो पारदर्शिता है, बच्चा बैठेगा उसके हिसाब से बनेगी। बोले जी वो तुम्हारी तो कर गया पक्की। मैं क्या, हमारे बालक की छाती नाप गए और कद नाप के नौकरी पक्की। मतलब ऐसा काम, ऐसे नैरेटिव सेट किया इन्होंने लोकसभा के चुनाव में, इतना झूठ बोल करके। और ये 26,000 वाली बात तो आपको पता ही है जी क्या था। थैंक यू। नहीं, मैं तो कह रहा मैं हमारी वाली विपक्ष की भूमिका था कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख भी होता है। दुख इस बात का होता है माननीय अध्यक्ष जी कि इनके एक प्रत्याशी ने, आपका तो जिला पड़ता है माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में वो प्रत्याशी खड़ा होकर के क्या बोलता है? वो ये बात बोलता है माननीय अध्यक्ष जी कि सरकार में सबका हिस्सा है। कहा आपको मालूम है, बड़ी वीडियो वायरल हुई है उसकी। कहा सबका हिस्सा है सरकार में, मैं अपने रिश्तेदारों को खुश करूंगा। पब्लिक मीटिंग में कह रहा। कहा सबसे पहले तो मैं, कहा सरकार आज बनी पड़ी है, राजी हुए थे। कहा बनी पड़ी सरकार। कहा सबसे पहले तो मैं अपने रिश्तेदारों को खुश करूंगा, फिर अपने भाईचारे को करूंगा और फिर कहने लगा कि अपने घर को भी भरूंगा। कमाल कर दिया माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की सोच। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का और बड़ा दुख है, ये बात जब इसने स्टेटमेंट दी
ये राहुल गांधी को पता लगी। राहुल गांधी को पता लगा क्योंकि उसने प्रचार शुरू नहीं किया। जब उसको पता लगा राहुल गांधी को कि मैंने अपना प्रचार प्रसार शुरू करना है, कहां से शुरू किया जाए, वो देख रहा था, तो उसको सबसे अच्छा व्यक्ति वो लगा जिसने यूं कहा कि मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा। जा करके वहां से प्रचार शुरू किया राहुल गांधी ने। माननीय अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन उठाते हैं, इनको अधिकार नहीं है माननीय अध्यक्ष जी ये बातें करने का, ये सुन नहीं सकते, बातें सुनने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये खोखले हो चुके हैं अंदर से, इनके पैरों तले जमीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ये कैसे बैठे यहां पर, ये बैठ भी नहीं सकते। ये तो आरोप लगाने के लिए आते हैं, अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी बड़ी दुखदायी बात है, हमने 1 लाख से परिवार जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया। चिन्हित करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि जिस परिवार के अंदर अंधेरा है उसके अंदर एक दीपक जलाने का काम करें, उसके प्रकाश देने का काम करें, और गरीब परिवार के घर के अंदर नौकरी दे करके ये काम हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी इनको तो दया भी नहीं आती गरीब व्यक्ति के ऊपर, ये ऐसे लोग हैं, तभी तो इनको बाहर किया है। माननीय अध्यक्ष जी आज भी अपने आप चले गए बाहर, ये बाहर ही है, ये अंदर नहीं आएंगे, ये बाहर ही है। माननीय अध्यक्ष जी हमने गत वर्ष से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी हमने प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी लिमिटेड कंपनियां हैं, हमने उनसे भी इस HKRN के माध्यम से उनको कहा है कि आप इस पोर्टल से ही आप युवाओं को ले सकते हैं, जिस प्रकार का स्किल युवा आपको चाहिए आपको हम यहां से देने का काम करेंगे। इसके लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी किया जाता है तथा प्राइवेट सेक्टर में नियुक्त माननीय अध्यक्ष जी नियुक्ति में मदद करने की सेवाएं भी हमने शुरू की हैं। हमने उनसे बातचीत की है कि आप हमारे HKRN पोर्टल से अगर आपको अपने फैक्ट्री के अंदर कोई युवा चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं, हमारे हरियाणा के लोगों को वरीयता उसके अंदर मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी हमने पहले विधानसभा सत्र में ही अनुबंधित कर्मचारियों और तकनीकी शिक्षा, अतिथि शिक्षाएं और कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को की सेवा सुरक्षा भी हमने प्रदान की है। हमने पीछे कहा था माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी जो CT की बात है उसके ऊपर भी इन्होंने काफी क्वेश्चन उठाए हैं। हमारे कुलदीप वत्स जी विधायक, श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, श्री नरेश सेलवाल, शीशपाल केहरवाड़ा और आदित्य सुरजेवाड़ा, CT के ऊपर इन्होंने काफी बातें कही। माननीय अध्यक्ष महोदय हमने कॉमन पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियां, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने CT के भी सभी युवा साथियों को आज ही कहना चाहता हूं कि हमने CT की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के, और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं को। माननीय अध्यक्ष जी हमने उन युवाओं के सुझावों को लिया, लेकर के उसको देखा, और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन जो उन्होंने सुझाव दिए हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को जो उन्होंने सुझाव दिए हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम CT का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। ये जो बात बोल रहे थे